राइट द एक्सप्रेशन, वहीं पड़ी होगी। राइट द एक्सप्रेशन फ्रॉम द, सॉरी, राइट द एक्सप्रेशन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। बेटा हमें इन क्वेश्चनों के एक्सप्रेशन लिखने। आ जाओ, पहला क्वेश्चन दे रहा हूं बेटा। नेहा हैड, नेहा हैड ₹90, 90 रुपीज बेटा नेहा के पास में है। शी गेव 25 रुपीज, 25 रुपीज टू, इसको सही लिख देता हूं, 25 रुपीज टू हर ब्रदर। हाँ जी, हाँ। वॉट इज लेफ्ट, हाँ जी, क्या चीज दिखता है? हाँ ये वाला, ये प्राइम फैक्टराइजेशन वाला। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करना है बेटा। और उसके बाद में ये वाला क्वेश्चन करना है। रवि ब्रॉट 3 pens of ₹15 each. What is the total cost? बाद में कर देना जाते वक्त। What is the total cost? ठीक है, तो बेटा बात समझना। नेहा के बेटा 90 रुपए नेहा के पास में, ठीक है। 25 रुपए वो अपने ब्रदर को दे रही है। तो अगर मैं इसका एक्सप्रेशन लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा? कल मैंने आपको समझाया था, मैं एक क्वेश्चन करके बता देता हूं। सबसे पहले हम लिखेंगे बेटा कि नेहा के पास में कितने हैं इंफॉर्मेशन। तो नेहा के पास में बेटा क्या है? ₹90 है। नेहा के पास में ₹90 है। उसने अपने ब्रदर ब्रदर को कितने दे दिए? शी गेव, शी गेव ₹25 टू हर ब्रदर। तो अगर मैं इसको अर्थमेटिक एक्सप्रेशन में लिखना चाहूं, अर्थमेटिक एक्सप्रेशन में लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा बेटा मैं इसको? मैं लिखूंगा कि भैया 90 में से 25 गए, और यही मेरा अर्थमेटिक एक्सप्रेशन होगा, 90 माइनस 25। अब बेटा बी वाला करो आप लोग।
बेटा इसका कैसे किया होगा आपने? तो भैया रवि ने 3 पेन खरीदे, तो नंबर ऑफ पेन ही बॉट, नंबर ऑफ पेन ही बॉट, कितने ब्रॉट करे बेटा पेन उसने? सर उसने 3 पेन्स किए। स्टोरी समझा मुझे? और हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं। एंड ईच पेन की कॉस्ट कितनी बेटा? ईच पेन कॉस्ट है बेटा हमारे पास में 15। तो अगर मैं आपको अर्थमेटिक अर्थमेटिक एक्सप्रेशन बताऊं इसका, तो वो क्या होगा बेटा हमारे पास में? हमें निकालना है टोटल कॉस्ट, और वो निकलेगी 15 × 3 या 3 × 15, कुछ भी लिख लो। तो ये हमारे पास में अर्थमेटिक एक्सप्रेशन हो गया है। आंसर नहीं पूछा है, आंसर पूछा ही नहीं तो नहीं लिखेंगे। अब आते हैं बेटा हम नेक्स्ट टॉपिक पे। लिख लिया यहां तक बेटा? टोटल कॉस्ट पूछा है, लो टोटल कॉस्ट भी पूछा है तो लिख लेंगे। टोटल कॉस्ट हो जाएगी बेटा हमारे पास में 45 रुपीज, ठीक है ना? 45 रुपीज हमारे पास टोटल कॉस्ट हो जाएगी। अब मेरे बच्चों नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में आता है, वो है हमारे पास में कंपेयरिंग एक्सप्रेशंस। हम कंपेयर करना सीखेंगे एक्सप्रेशंस को, कंपेयरिंग एक्सप्रेशन। और इसको मैं एक क्वेश्चन से, एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। आपको एग्जांपल बोला है कि कंपेयर करके बताओ 14 + 9 एंड 6 × 4, ठीक है? 6 × 4। तो बेटा हमारा जो फर्स्ट एक्सप्रेशन हम सॉल्यूशन करेंगे तो हम लिखेंगे, हम अपने टीचर्स को बताएंगे कि भैया इस पूरे क्वेश्चन में जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है वो है क्या? 14 और 14 + 9। सेकेंड एक्सप्रेशन जो है वो क्या है हमारे पास में? सर सेकेंड एक्सप्रेशन हमारे पास में है 6 × 4। अब हम इसके बाद में हमारे टीचर्स को बताएंगे कि हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। नाउ कंपेयर, अब जब हम कंपेयर करेंगे तो बेटा 14 + 9 कितना होता है? 23। और 6 × 4 कितना होता है? 24। बताओ बेटा मैं यहाँ पे कौन सा साइन लगाऊं? क्या मैं यहाँ पे ये साइन लगाऊं, क्या मैं ये साइन ये लगाऊं, क्या मैं ये साइन ये लगाऊं? फर्स्ट वाला, फर्स्ट वाला कौन सा है? लेस देन का साइन। 23 इज लेस देन 24। बेटा कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि यह साइन कौन सा लेस देन का होता है, कौन सा मोर देन का। तो मैं जब ये साइन बनाता हूँ लेस देन का, तो ये एल कैसे दिखता है? एल दिख रहा है ना, देखो एल। तो एल मतलब लेस देन, तो इधर वाला जो होगा वो लेस देन होगा, इधर वाला लेस देन होगा, ठीक है? चलो नाउ कंपेयर किया, 23 लेस देन 24। अगर 23 लेस देन 24 है तो हम बोलेंगे सो हमारा 14 + 9 जो एक्सप्रेशन है वो लेस देन है 6 × 4 से, और ये हमारा आंसर बन गया। अब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, आपको कंपेयर करके बताना है। कंपेयर कंपेयर 36 ÷ 6 एंड 5 + 1, कंपेयर करके बताओ।
सही। तो बेटा इस पे कैसे लिखोगे आप कि फर्स्ट एक्सप्रेशन आप लिखोगे, फर्स्ट एक्सप्रेशन आप लिखोगे 36 डिवाइड बाय 6, ठीक है। सेकेंड एक्सप्रेशन आप लिखोगे इसके अंदर 5 प्लस 1। अब कंपेयर करोगे, नाउ कंपेयर, और जब हम कंपेयर करेंगे तो बेटा क्या होगा, 36 को 6 डिवाइड 6 करेंगे तो कितना आता है 6, यहाँ पे 6, साइन क्या आएगा इक्वल्स टू, सो हम यहाँ लिखेंगे कि हमारा जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है यानी कि 36 डिवाइड बाई 6 इज इक्वल्स टू 5 प्लस 1। ठीक है बेटा, चलो नाउ क्वेश्चन करते बेटा, अपने पास में एक्सरसाइज 2.2 फिर इसका चालू हो जाएगी। एक एग्जांपल दे रहा हूं बेटा मैं आपको, फिल इन द ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक, ठीक है, fill in the blank to make the expression, to make the expression equal on both side, equal on both side of the equal sign। पहला है बेटा हमारे पास में 13 प्लस 4 इक्वल्स टू डैश प्लस 6, ठीक है। अब मैं इसको क्वेश्चन को करता हूं बेटा, मेरा फर्स्ट एक्सप्रेशन क्या है, मेरा फर्स्ट एक्सप्रेशन है 13 प्लस 4। मेरा सेकेंड एक्सप्रेशन क्या है सर, मेरा सेकेंड एक्सप्रेशन में सर एक क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स है, तो ब्लैंक प्लस 6। और हमें गिवन है, हमें गिवन है कि जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है वो इक्वल है किसके बेटा, सेकेंड एक्सप्रेशन के। फर्स्ट एक्सप्रेशन इज इक्वल टू सेकेंड एक्सप्रेशन, सेकेंड एक्सप्रेशन के बराबर है। ये चीज गिवन है अपन को कि भैया फर्स्ट एक्सप्रेशन जो है वो सेकेंड के बराबर है सर। तो ठीक है सर, कोई दिक्कत ही नहीं है। फर्स्ट एक्सप्रेशन 13 प्लस 4 है, सेकेंड एक्सप्रेशन ब्लैंक प्लस 6 है, ब्लैंक प्लस 6 है। 13 प्लस 4 कितना हो गया बेटा हमारे पास में, सर 13 प्लस 17 हो गया, कितना हो गया 13 प्लस 4 17 हो गया, ब्लैंक प्लस 6, उधर चल जाएंगे तो कितना आ जाएगा बेटा हमारे पास में, 7 प्लस 6 माइनस 17 माइनस 6 कितना आ गया हमारा, ब्लैंक आ गया, यानी कितना आ जाएगा 11। यानी हम समझ जाएंगे, यानी हम समझ जाएंगे हमारा आंसर होगा बेटा इसमें 13 प्लस 4 इज इक्वल टू 11 प्लस 6, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, वहां जाके बेटा प्लस का वहां पे साइन जाके माइनस हो जाएगा, इक्वल्स टू के बाहर हमें साइन अपोजिट हो जाते हैं, तो प्लस का 6 बिकम माइनस का 6, प्लस का 6 क्या हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत है। अब आप लोग मुझे क्वेश्चन करके बताओगे बी वाला पार्ट, कौन सा क्वेश्चन है बेटा हमारे पास में, 22 प्लस डैश इज इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाई बाई 5, ये क्वेश्चन करके बताओ। फिर सी क्वेश्चन करके बताओगे आप लोग 8 मल्टीप्लाई बाई डैश इज इक्वल्स टू 64 डिवाइड बाई 2, और फिर डी वाला क्वेश्चन करके बताओगे आप लोग मुझे 34, रुक जा, माइनस डैश इज इक्वल्स टू 25। चलो करके बताओ।
हाँ 6, हाँ पर तू वही चीज गलत कर रहा है, दोबारा भी वही गलती करी। उसको लिख 13, तो उल्टा लिख रहा है ना तू, पहले 13 आएगा फिर 7 आएगा। हाँ नहीं आया। देखो मैं आपको बी वाला पार्ट कराता हूँ। बी वाला पार्ट में फर्स्ट एक्सप्रेशन क्या है हमारे पास में? सर फर्स्ट एक्सप्रेशन हमारे पास में है 22 प्लस डैश। सेकेंड एक्सप्रेशन क्या है हमारे पास में? सेकेंड एक्सप्रेशन है हमारे पास में 6 × 5। यहां तक तो बस मैंने कॉपी किया है। अब हम क्या करेंगे, हमें क्वेश्चन ने बोला है कि फर्स्ट एक्सप्रेशन सेकेंड एक्सप्रेशन के बराबर है, तो फर्स्ट एक्सप्रेशन को हमने इक्वल रखा सेकेंड एक्सप्रेशन के, क्योंकि क्वेश्चन खुद बोल रहा है कि इक्वल है दोनों। फर्स्ट एक्सप्रेशन क्या है 22 प्लस डैश, सेकेंड एक्सप्रेशन क्या है 6 × 5। अब 6 × 5 30 हो जाता है, यहाँ पे 22 डैश है। अब 22 को वहां लेके जाएंगे, 22 को वहां लेके जाएंगे तो यहाँ प्लस का 22 है, वहां जाके क्या हो जाएगा माइनस का। तो आंसर कितना आ गया 8। आंसर कितना आ गया बेटा 8। तो हमारे पास में डैश कितना आ गया 8 आ गया। तो मैं ये बोल सकता हूँ मेरा आंसर क्या होगा, मेरा आंसर होगा हमारे पास में 22 प्लस डैश, डैश मतलब 8 इज इक्वल टू 6 × 5। ये हमारा आंसर हो गया। अब सी और डी और करो बेटा आप लोग, फिर इसको तो होमवर्क में कर लेना। अरे वाह, इनका कलर भी कर सकते हैं क्या? मैं तो पहली बार देख रहा हूँ। अरे वाह, ये होमवर्क है बेटा, इसको होमवर्क में करना।